नमस्कार साथियों। साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जिनमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या सामान्य हिंदी या उत्तराखंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान उपलब्ध करवाया जा रहा है। और परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट जैसे कि सामान्य हिंदी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स या उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उन सभी के बारे में या उन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न या कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों? साथियों, ऐसा है कि समय न मिलने के कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आपको रेगुलर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों? इससे पिछली वीडियो में मैंने उत्तराखंड जीके स्टडी की तरफ से वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की एक प्रश्नोत्तरी डाली थी, जिसमें कि उत्तराखंड के वनों से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की एक सीरीज डाली थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने देखी है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है साथियों? साथियों, आज उसी क्रम में आज का जो विषय है वो है उत्तराखंड का इतिहास या उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है साथियों, इस उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसमें मैं आपको दो वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। पहली वीडियो में प्राचीन काल आरंभ से 1200 ईस्वी तक, और दूसरी में 1200 से 1815 तक की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा और आपको उत्तराखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला या उनसे संबंधित कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि होगा प्राचीन काल आरंभ से 1200 ईस्वी तक उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, या उत्तराखंड की नाम उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या पहला शासक जो भी था उससे संबंधित प्रश्न आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट शेयर जरूर कर लें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है दोस्तों? तो आज का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण के लिए गढ़वाल में प्रयुक्त नाम है। तो गढ़वाल के लिए जो स्कंद पुराण में कहा गया है, वो कहा गया है दोस्तों आपका केदारखंड। क्या कहा गया है? केदारखंड। और मानस खंड कहा गया आपको कुमाऊं के लिए। ठीक है? प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो क्या नाम है आपका? केदारखंड। और वहीं पे अगर पूछता कि स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए क्या नाम है, तो कुमाऊं के लिए हो जाता आपका मानसखंड। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका कि स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में गंगा नदी के उद्गम स्थल के वर्णन में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। किसमें मिलता है? गंगा नदी के। ठीक है? कि स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में गंगा नदी के उद्गम स्थल के वर्णन में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ पे अगर कभी पूछा गया कि उत्तराखंड का प्रयोग सर्वप्रथम या उत्तराखंड का शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में। ठीक है? स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख किया गया है। ठीक है? ये पीडीएफ आप उत्तराखंड जी के study.com की वेबसाइट से पढ़ लेना। ठीक है? नेक्स्ट है कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलता है? अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है आपका? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी, देहरादून। तो किस स्थान से मिलता है आपका? आपका मिलता है कालसी, जो कि है देहरादून में। ठीक है? देहरादून है यमुना नदी के तट पे। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पे था? आपको पता होगा कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की महाकाव्य है, और कण्वा आश्रम आपका कहाँ है? कण्वा आश्रम आपका कोटद्वार में है। और इसके कौन सी नदी के तट पे आपका? ये आपके मालिनी नदी के तट पे। तो प्रश्न क्या था कि कालिदास ने
अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पे था? तो वह था आपका मालनी नदी के तट पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? यानी कि इनमें में से आपको चूज करना है कि उत्तराखंड के इतिहासकार कौन नहीं है। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी आपके उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं, शिव प्रसाद डबराल, और जो कि नहीं है वो आपका इसको सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, कौन हो जाएंगे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वतंत्रता संग्राम एक सेनानी थे। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को जो पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के ये जवान थे, जिन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो अफगान सैनिक थे, जो निहत्थे थे, उन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और ये घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि थे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्थल गोविषाण की पहचान की गई है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है। कहाँ पे की गई है आपकी? काशीपुर में। कहाँ पे की गई है? काशीपुर में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उड्यार स्थित है। लाखू उड्यार, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, लाखू उड्यार, गोरखिया उड्यार। ठीक है, ये उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो जिनसे कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। इन उद्यानों में पहले लोग रहा करते थे, जिनमें कि वो चित्र द्वारा तैल चित्र या नृत्य चित्र, ऐसे रंगीन चित्र बना दिया करते थे। उसी के आधार पे ही इतिहासकार उनका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों उड्यार कहाँ स्थित है आपकी? वो आपकी स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लाखू गुफा कहाँ है? कि 1968 में आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि लाखू गुफा की खोज कब की गई थी, तो 1968 में खोजे गए लाखू उड्यारिया गुफा, जो कि अल्मोड़ा के बाड़े चीना के पास सियाल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा आपका सुयान नदी। और लाखू गुफा गुफा कब खोजी गई थी आपकी? वो खोजी गई थी 1968 में। ठीक है, से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, और मानव आकृतियों के अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसी में एक प्रसिद्ध है ग्वारखिया गुफा। और ग्वारखी गुफा कहाँ पे? आपकी चमोली में। कि चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखिया उटियारिया गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, तो लाखू गुफा कहाँ पे हो गई आपकी? लाखू गुफा अल्मोड़ा में 1968 में खोजी गई थी। ग्वारखिया गुफा आपकी चमोली जनपद में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो उत्तराखंड के संबंध में जो प्रत्येक लिखित उल्लेख मिलता है, वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट आपका कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में किया गया? आपका ऋग्वेद में। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका ऋग्वेद में। और क्या किस शब्द का प्रयोग किया गया था? आपका देवभूमि में। ठीक है, देवभूमि शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए किया गया है, किसमें? ऋग्वेद में। स्कंद पुराण में मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसमें इसको केदारखंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का या हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो आपको कहा गया है केदारखंड। ठीक है, केदारखंड यानी कि ये जो स्कंद पुराण में था, हरिद्वार से हिमालय का विस्तृत क्षेत्र है, वो उसको गढ़वाल नाम से प्रयुक्त किया गया था। और उस गढ़वाल नाम को कहाँ प्रयुक्त किया गया था? केदारखंड में। ठीक है, केदारखंड भी कहा जाता था, और गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि नंदा देवी पर्वत से कालगरी तक के क्षेत्र को मानसखंड। ठीक है, अगर स्कंद पुराण की बात करें तो माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक को क्या किया गया है? केदारखंड। और नंदा देवी पर्वत से कालगरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ठीक है, और जो नंदा देवी पर्वत है, वो केदारखंड और मानसखंड के बीच में
विभाजन रेखा बनाती है, यानी कि मानसखंड और गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में क्या है, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है। कौन सी प्राचीन जाति नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? देखो, यक्ष भी आपकी प्राचीन जाति है, जनजाति है उत्तराखंड की, किन्नर भी है, नाग भी है, खासी नहीं है। ठीक है, जो पुराणों के अनुसार यहाँ पे जो जातियां रहती थी वो कौन सी रहती थी? यक्ष, किन्नर, खस आदि प्राचीन समुदाय के लोग निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्वारखा उड्यार स्थित है। ग्वारखा उड्यार मैंने अभी अभी बताया था आपको कि ग्वारखा उड्यार कहाँ स्थित है? आपकी चमोली में। अल्मोड़ा में कौन सी है? आपकी लाखो गुफा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है, तो कौन सी भाषा है आपकी? कालसी देहरादून में जो अशोककालीन शिलालेख मिला है उसकी भाषा कौन सी है आपकी? तो भाषा कौन सी उसकी? आपकी प्राकृतिक। प्राकृतिक या पाली भाषा। ठीक है, प्राकृतिक या पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका ये देखिए, थोड़ा सा आपके लिए कि ग्वारखा गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा, किमनी गांव, चमोली के थराली के पास। ये सारे वो ऐतिहासिक स्रोत है जिनसे कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे कि मलारी गांव में, चमोली चमोली में है मलारी गांव, 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा मिला था। ठीक है, लोथाप जो आपका है वो अल्मोड़ा में है, हुडली आपका उत्तरकाशी में है, पीठशाल आपका अल्मोड़ा में है, फल सीमा अल्मोड़ा में है, रामगंगा घाटी पाषाण, रामगंगा घाटी में क्या मिला था? पाषाण कालीन शवगार और कप मार्क्स। ठीक है, तो ये आप उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसका इसका पीडीएफ मैं आपको वहां उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कालसी शिलालेख का संबंध किससे है? तो कालसी का जो संबंध है वो आपके सम्राट अशोक से संबंध है। ठीक है, सम्राट अशोक से संबंध है, जिसमें कि सम्राट अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि पुराणों के अनुसार आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? कि आदि पूर्व मनु का निवास, ठीक है, और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पे थी? तो आपके किस स्थान पे थी? आपकी अलकापुरी। ठीक है, कहाँ पे थी? अलकापुरी। ठीक है दोस्तों, और जो रामायण कालीन में बाणासुर था उसकी राजधानी भी गढ़वाल क्षेत्र में यहीं पे थी। ठीक है, कहाँ पे थी? जोशीमठ में। ज्योतिषपुर जिसे पहले कहा जाता था। जोशीमठ का पुराना नाम क्या आपका? ज्योतिषपुर। तो प्रश्न क्या था कि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास कहाँ पे थी? अलकापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? टिहरी जिले में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसे भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? कि प्राचीन ग्रंथों में किस जगह के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया गया है? भृंग तुंग। ठीक है, तो किसके लिए किया गया है? आपका आपके लिए किया गया है केदारनाथ के लिए। किसके लिए किया गया है? केदारनाथ के लिए। और कहाँ पे किया गया है? कि महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए भृगतुंग का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि महाभारत पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। कि महाभारत पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो कहाँ पे थी? आपकी श्रीनगर में। प्रश्न आपका कि महाभारत पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो कहाँ पे थी? आपकी श्रीनगर में। नेक्स्ट है आपका कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आपके ऑप्शन है कण्वा आश्रम, देवप्रयाग, श्रीनगर, अलकापुरी। तो कहाँ पे हुआ था? आपका कण्वा आश्रम में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कण्वा आश्रम में। और चक्रवर्ती सम्राट भरत वही हैं जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कण्वा आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, कि महाकवि कालिदास ने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना
मालनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्व आश्रम में की थी। ठीक है, और वर्तमान में इसे क्या कहा गया है? वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौका घाट। ठीक है, नेक्स्ट है कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो आपके सूर्य देव से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य देव से। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि गणेश गुफा, नारद गुफा कहाँ स्थित है? गणेश गुफा और नारद गुफा कहाँ पे स्थित है आपकी? तो वो आपकी है बद्रीनाथ पे स्थित। कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति। अभी तक जो 20 प्रश्न थे ये आपके उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? प्राचीन इतिहास से। आप धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसी जो उत्तराखंड का इतिहास है उसी क्रम में आपको मैं प्रश्न उपलब्ध करवा रहा हूँ। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद शासन, हम राजनीतिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे, किस किसने शासन किया। उसके बाद आपको इसके बाद का जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको 1200 से 1815 के बीच में, जिसमें कि आपकी विभिन्न शासकों जैसे गोरखा शासन, अंग्रेजों का शासन, जितने भी होगा उससे संबंधित प्रश्न आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपना लाइक जरूर दे दे। ठीक है, तो 21वां प्रश्न है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कि उत्तराखंड पे शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? आपकी कुणित शासक। ठीक है, क्या थी? कुणित शासक। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है कि अशोककालीन शिलालेख में कहाँ पे मिला है? कुणित शासक के बारे में कहाँ पे मिला हुआ है? कि अशोककालीन शिलालेख में था कि इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इसी क्षेत्र के लिए उपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुणित लोग मौर्य के अधीन थे। तो उसी से पता चलता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम शक्ति कौन थी राजनीतिक? वो थी कुणित। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? आपका अमोघभूति को। किसका किसे माना गया है? अमोघभूति को। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका। ठीक है, तो किसने कराया था? आपका शीलवर्मन ने। किसने? शीलवर्मन ने। तो शीलवर्मन कब था? कि शीलवर्मन आपका 250 से 300 बीच के 300 के बीच के मध्य का इसका वर्णन मिलता है कि 250 और 300 के मध्य जो यमुना के तट पर जब में यज्ञ होता था उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी में बाढ़ वाला यज्ञ यज्ञ वेदिका का खोज की गई थी, जो जिसमें किसने बनाया था? शीलवर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि महाभारत काल में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? महाभारत काल में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो वो जाने जाते हैं आपके के द्विज श्रेष्ठ। किस नाम से? द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। ठीक है, ताकि मैं और मेहनत करूं और आपके लिए अच्छी सी वीडियो ला सकूं। ठीक है, जिससे कि आप परीक्षा में सफलता या परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कुलिंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भावर व काला दांडा से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, कुलिंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भावर व कालो दांडा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो किनके हुए हैं? योधेय के। ठीक है, यानी कि आप ये भी मान सकते हैं कि कुलिंदों के समकालीन कौन थे? कुलिंदों के समकालीन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कुलिंदों के समकालीन कौन से वंशज थे, तो आपका वो प्रश्न हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा आपका योधेय। कौन से थे? योधेय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके कुलिंद के। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है। तो कहाँ पे की गई है? आपकी काशीपुर में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। ठीक है, कि कहाँ पे की गई थी? काशीपुर में। नेक्स्ट आपका कि कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख जो आपका है वो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। किससे है? मौर्य वंश से। नेक्स्ट है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? आपके ऑप्शन है बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राजदेव। तो कौन था? बसंत देव। ठीक है, जो कत्यूरी
राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक कत्यूर वंश की शासकों की राजधानी थी। ठीक है। जो मतलब ये प्रारंभिक यानी कि जो कत्यूर वंश जब शासन स्थापित किया था तो उनकी पहली राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी इनकी चंपावत, बागेश्वर या बैजनाथ। तो पहले इनमें से कोई नहीं। इनकी जो पहली राजधानी थी आपकी वो थी कार्तिकेयपुर में। ठीक है। तो कार्तिकेयपुर की स्थापना लगभग कब हुई थी? 700 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 700 ईस्वी में। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी कहाँ पे रही? जोशीमठ चमोली में। कहाँ पे रही? जोशीमठ चमोली में। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई और इस कारण से इसे कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने जाने लगे। ठीक है। तो प्रश्न क्या था आपका कि प्रारंभिक कत्यूर वंश की शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी आपकी? जोशीमठ। ठीक है। कहाँ थी? जोशीमठ। ठीक है दोस्तों। तो बैजनाथ जो कब हुई थी? बैजनाथ कम से कम 300 यानी कि 700 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना हुई थी। लगभग 300 वर्षों तक मतलब 1000 ईस्वी के बाद इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ से हटाकर कत्यूर घाटी के बैजनाथ यानी जो अभी बागेश्वर के नाम से जाना जाता है वहां पे बनाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? अभी कौन था कि उत्तराखंड पे शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति किसे माना जाता है? और ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है तो किसे माना जाता है? आपका कार्तिकेयपुर वंश को। किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर वंश को। कहाँ से वर्णन मिलता है कि इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है और इसलिए प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है। क्यों माना जाता है कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर की जो राजभाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। कौन सी थी आपकी? संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट है कि आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था आपका? ये हुआ था आपके कार्तिकेयपुर वंश में। ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जो उत्तराखंड में आए थे तो किसके शासन काल में आए थे? कार्तिकेयपुर वंश के। ठीक है। शंकराचार्य जी कौन थे कि शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म के पुनः स्थापना के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों को पुनरुद्धार करवाया था और ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। कब किया था? अगर आपसे पूछा जाए तो कब किया था? 820 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। और किसके शासनकाल में आए थे? कार्तिकेयपुर वंश के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन जो करवाया गया था वो शकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? शकों के द्वारा। इसके बारे में लिखा गया है पुराणों में कि पहली सती ईस्वी पूर्व में अमोघबुद्धि जो कि कुड़िंद का सबसे शक्तिशाली शासक था, अमोघबुद्धि की मृत्यु के बाद शकों का अधिकार हो गया था। ठीक है। किसके बाद हुआ था? अमोघबुद्धि के बाद। सूर्य इनके द्वारा सूर्य मूर्तियों तथा मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार जो प्रमाणित करते हैं। साक्ष्य जो प्रस्तुत करते हैं वो कौन से करते हैं? जो इनके द्वारा सूर्य मूर्तियां या सूर्य मंदिर या मंदिरों की उपस्थिति इनके प्रमाणित करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है। अल्मोड़ा में कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर जो मैंने अभी बोला था कि कटारमल मंदिर किससे संबंधित है? वो है आपके सूर्य मंदिर से। तो किसने बनवाया था? वो शकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जाखन देवी मंदिर में किसके निवासों की पुष्टि होती है? ठीक है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आना था अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में। कहाँ पे है मंदिर? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवासों की पुष्टि होती है? तो किसके निवासों की होती है वहां पे? वहां पे होती है यक्षों की। ठीक है, किसके निवासों की पुष्टि होती है? यक्षों की। कि जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। किसमें लिखा गया है? कि ब्रह्म एवं वायु पुराण में लिखा गया है कि किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, कुलिंद आदि जातियों के निवास की पुष्टि होती है। कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? जाखन देवी मंदिर या विभिन्न स्थलों पे। ठीक है, महाभारत में भी इन्हीं जातियों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, किरात, किन्नर, गंधर्व। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि इन जातियों की निवास की पुष्टि कहाँ पे होती है, तो आपकी होती है वहां, वो होती है आपकी ब्रह्म एवं वायु पुराण और महाभारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? तो आपको हुआ है गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। कहाँ पे है? कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं का नागपति नाग व अशोक चल लेख के उल्लेख है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि त्रिशूल लेख में क्या है, कि त्रिशूल लेख में नागपति नाग और अशोक चल जो कि नेपाल के शासक थे, उनका उल्लेख है। ठीक है, जो नागपति नाग है आपके वो 12वीं शताब्दी में है, 12वीं सदी में है। और अशोक चल का नाम जो आपको 6वीं व 7वीं शताब्दी के वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? गोपेश्वर व बाड़ाहाट में से मिले त्रिशूल लेख में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निंबर वंश का वो कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा है? ठीक है, तो कौन सा था वो आपका? वो था आपका ईस्टगण देव। कौन था? ईस्टगण देव। देखो कुणिद वंश जब चला था, कुणिद शासन उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति, तो उनके बाद विभिन्न वंशों का शासन होता रहा। ठीक है, तो जो निंबर वंश था, निंबर वंश की स्थापना किसने की थी? निंबर ने। तो निंबर के बाद ईस्टगण, निंबर पुत्र ईस्टगण। ठीक है, और ईस्टगण के बाद ललित सूर, और ललित सूर के बाद भूदेव। यानी कि जो निंबर वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? निंबर वंश ने। निंबर वंश के बाद निंबर का पुत्र ईस्टगण देव, ईस्टगण के बाद ललित सूर देव, और ललित सूर देव के बाद भूदेव। ठीक है, तो जो इसका निंबर वंश का कौन सा शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो वो था आपका ईस्ट गणदेव। ठीक है, ईस्ट गणदेव। नेक्स्ट है कि वेनसांग ने किस शासन के समय उत्तराखंड की यात्रा की थी? वेनसांग ने उत्तराखंड में किस शासन के समय यात्रा की थी? तो हर्ष के समय, जो हर्षवर्धन के समय, जब हर्षवर्धन यहाँ पे शासक थे, तो उस समय हेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है, इस काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें ये था कि हर्ष ने उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था ब्रह्मपुर। यानी कि उसकी भाषा में बोले तो पो ली ही मो पू लो। ठीक है, और हरिद्वार के लिए को मो पू लो। ठीक है, इतना पूछता नहीं है। अगर पूछेगा कि वेनसांग ने सीधा उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसमें किया गया है ब्रह्मपुर का। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शासक को कली क्लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है? तो किसको बताया गया है? ललित देव को। किसको बताया गया है? ललित देव को। और किसमें किसमें इसका वर्णन मिलता है आपका? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। किसमें? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्तिकेयपुर राजा अपना इष्ट देव किसे मानते थे? कार्तिकेयपुर राजा अपना इष्ट देव किसे मानते थे? तो किसे मानते थे? आपके कार्तिकेय को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो उत्तराखंड का इतिहास है आरंभ से 1200 ईस्वी तक, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे वो आपको, ये 40 प्रश्न आपको यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1200 से 1815 के मध्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, उसी के क्रम में दोस्तों उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे जाना ना भूलिए, जिसमें कि आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स,
उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जिसके अंदर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और सामान्य विज्ञान की जानकारी या प्रश्न आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आप उत्तराखंड जीके स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो होगी, ये वीडियो आपकी 1200 ईस्वी तक थी, नेक्स्ट वीडियो आपकी 1200 से 1815 तक की होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो उपलब्ध हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।